शांत नदी के किनारे रिया की चौकस निगाहें जमीन को टटोलती हैं, जो उसे एक रहस्यमय खोज की ओर ले जाती हैं। एक फटी हुई किताब पानी के किनारे पड़ी है, जिसके फटे हुए पन्ने भूली हुई कहानियों का संकेत देते हैं। घर वापस रिया ध्यान से प्राचीन पुस्तक खोलती है। उसकी फीकी लिपि आनंदपुर में छिपे खजाने के रहस्यों को फुसफुसाती है। रिया बताती हैं, मुझे पता है खजाना कहाँ है। विक्रम की आंखें उत्तेजना से चौड़ी हो जाती हैं। सचमुच? कहाँ? रिया ने खुलासा किया, यह यहां से ज्यादा दूर नहीं, एक गुप्त गुफा में है। रिया और विक्रम पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अडिग है। अनेक खतरों का सामना करने के बावजूद वे दृढ़ संकल्प के साथ एक दूसरे का समर्थन करते हुए डटे रहते हैं। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ उनका बंधन मजबूत होता जाता है। रिया और विक्रम गुफा के सामने खड़े हैं, जिसका मुंह एक गहरा गड्ढा है, जो खतरे और अनकही दौलत दोनों का वादा करता है। नई दृढ़ता के साथ रिया और विक्रम अंधेरे में कदम रखते हैं। जो भी इंतजार कर रहा है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। रिया और विक्रम गुफा में और गहराई तक जाते हैं। हर कदम के साथ उनका दृढ़ संकल्प बढ़ता जाता है। अपनी यात्रा के अंत में उन्हें हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरा एक सुनहरा संदूक मिलता है। रिया और विक्रम एक साथ खड़े हैं। उनकी चमकदार मुस्कुराहट ग्रामीणों की प्रत्याशा को दर्शाती है। रिया घोषणा करती है, हमने यह खजाना आप सभी के साथ साझा करने का फैसला किया है। विक्रम ने कहा, इस खजाने से हम अपने गांव के लिए एक स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं। रिया और विक्रम नदी के किनारे बैठते हैं। धूप पानी पर नाचती है। शांत चिंतन का एक क्षण। रिया विक्रम की ओर मुड़ती है। उसकी आवाज नरम है, विक्रम, मुझे लगता है कि खजाने को ढूंढना इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण है कि हमने एक दूसरे की मदद की और समर्थन किया। विक्रम सिर हिलाता है, उस गहरी सच्चाई को स्वीकार करते हुए जिसे उन्होंने एक साथ खोजा है। आनंदपुर गांव में दोस्ती उत्सव शुरू होता है, क्योंकि रिया और विक्रम ग्रामीणों के साथ दोस्ती के शाश्वत मूल्य को साझा करते हैं।